महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 00115114, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जय सिया राम बोलो, जय श्री सिया राम। इतना सुंदर स्वरूप था उनका। आज की महिलाएं, कन्याएं नेचुरल सुंदर होती हैं, प्राकृतिक उनका रूप सुंदर होता है, फिर भी उनको अपने में संतोष नहीं होता है। इसलिए सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए वो क्या करती हैं, वो अपने ऊपर नाना प्रकार की हिंसात्मक साधन का प्रयोग करती हैं, जो कि गलत है। और पर कुछ लगाएंगे, ये नहीं समझते कि और पर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, केमिकल आपके अंदर जा रहा है। नेल पेंट लगाती है, गलत है। क्रीम पाउडर लगाती है, गलत है। सीता माता बचपन से अत्यंत सुंदर थी, मक्खन के समान सुंदर शरीर था, मौल श्री के पुष्प के समान सुगंध उसके शरीर से आती थी और हंस के समान उनकी चाल थी। ऐसी वह हंसगामिनी कन्या 700 कन्याओं के साथ, राजकुमारियों के साथ गुरुकुल में जाकर संपूर्ण जिनागम का, शास्त्रों का अध्ययन करती है। मात्र शास्त्र नहीं, बल्कि शास्त्र, शस्त्र, अस्त्र, घुड़सवारी हर एक कला में प्रवीण हो जाती है। 64 कला में प्रवीण वह बनती है गुरुकुल में जाकर के। यहाँ राम गुरुकुल में जाकर के 72 कलाओं प्रवीण होते हैं, वहां सीता गुरुकुल में जाकर के 64 कलाओं प्रवीण होती है। घर में रहकर पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई यदि होती है तो गुरुकुल में जाकर होती है। जब ग्रह त्यागी हो जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ये हमारी संस्कृति रही है कि जो बच्चे बालक बालिका होते थे उनको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से शादी तक का ब्रह्मचर्य दिया जाता था। विवाह ना करे तब तक का ब्रह्मचर्य, ये बचपन से संस्कार इस प्रकार के होते थे। और उसके बाद जिनको वैराग्य है, गुरुकुल पढ़ करके आगे बढ़ करके मुनि आरिका बनते थे, और जिनके मोह कर्म का उदय है, चरित्र मोहनी का सद्भाव है, वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर पुनः राज दरबार में आते थे और आकर के अपने संसार को बनाते थे। राम गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके, अध्ययन करके, कलाओं में निष्णात होकर के जब वह राज दरबार में आए तो भरे दरबार में, राजमहल के प्रांगण में, बड़े मैदान में उन चारों युवा राजकुमारों की परीक्षा हुई। गुरुकुल में जो गुरु ने पढ़ाया था, गुरु ने अध्ययन कराया था, उसको देखने के लिए सारी जनता उमड़ पड़ी। हजारों नर नारी राजमहल के महाप्रांगण में इकट्ठे हो गए, प्रेक्षागृह में इकट्ठे हो गए, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई अपनी हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र कला, शास्त्र कला, घुड़सवारी आदि आदि कलाओं में उन्होंने जो कर्तव्य दिखलाए, कौतुक दिखलाए, तो सारी अयोध्या की प्रजा उन्हें गर्व हुआ कि हमें ऐसे राजकुमार प्राप्त हुए हैं जो महाज्ञानी हैं,
विज्ञानी हैं, शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, और उनकी वीरता की चर्चा, पराक्रम की चर्चा पूरे संसार के अंदर फैल गई। उस समय ही एक घटना घटी। जनक जहां थे उनके आसपास हिमालय के पास मिथिला नेपाल की तराइयों से अनेक प्रकार के म्लेच्छ बर्बर राजा युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। करोड़ों की संख्या उनकी थी। स्वयं महाराज जनक युद्धभूमि में डट गए, लेकिन उन्होंने अपने मित्र दशरथ को पत्र भेजा कि हे मित्रराज दशरथ, आज आपकी आवश्यकता है। आज ऐसे लोग हमारे बीच में आक्रमण करने आ रहे हैं कि जो हमारे मंदिरों को नष्ट करने को तैयार बैठे हैं, हमारे गुरुओं को नष्ट करने को तैयार बैठे हैं, संस्कृति को नष्ट करने को तैयार बैठे हैं। आइए, हमको प्रजा को बचाना है। यदि प्रजा बचेगी तो संघ बचेगा, प्रजा रहेगी तो तीर्थ होगा, तीर्थ होगा धर्म होगा तो हम रहेंगे, और हमारा राजा होना सार्थक है। हम क्षत्रिय हैं, प्रजा की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना हमारा दायित्व है, इसलिए आपको तुरंत आना होगा। दूत ने संदेश महाराज दशरथ को सुनाया। दशरथ महाराज अपने मंत्रियों से चर्चा करके उन्होंने राज उत्तराधिकार की तैयारी की। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम मेरा उत्तराधिकार संभालो, तुम यहाँ विराजो और अयोध्या का राज्य संभालो, और मुझे जाना है। राम ने पूछा, भगवान आपको कहाँ जाना है? हे पिताश्री, आपको कहाँ जाना है? तब दशरथ ने कहा कि मेरे मित्र जनक की सीमाओं पर कुछ बर्बक, कुछ बर्बरीक, कुछ म्लेच्छ हजारों की संख्या में आ रहे हैं। आज वो जनक के राज्य में हमला कर रहे हैं, कल को हमारे अयोध्या में आ सकते हैं, इसलिए उनको रोकना होगा। मैं अपने मित्र के साथ जा रहा हूं, तो ही मित्रता काम आती है। तब राम ने कहा, हे पूज्य पिताश्री, हम भाइयों के होते, हम पुत्रों के होते आप क्यों जाएंगे? अब हम आपके समक्ष हैं, हम आप यहाँ विराजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। दशरथ ने कहा, अरे राम, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी वो बड़े बड़े दुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हे पूज्य पिताश्री, आप मेरी शक्ति पर विश्वास करें, और विश्वास करें। सिंह का बालक पराक्रमी होता है, वो अकेले हाथियों के झुंड को तितर-बितर कर देता है। और जब राम ने समझाया, दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को दोनों को वहां भेज दिया, और भरत शत्रुघ्न पिता की सेवा में लग गए। राम जनक के पास गए और जनक से पहले जाकर खड़े हो गए। अपनी अस्त्र शस्त्र कौशल से, कला और विद्याओं से उन्होंने उन म्लेच्छों को तितर-बितर कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और सबके सब भाग गए। उनके पराक्रम को देख करके, उनके पौरुष को देख करके जनक ने तय कर लिया कि मैं अपनी योग्य राजकुमारी सीता की पुत्री का विवाह इन्हीं राम के साथ करूंगा। लेकिन इतने बीच में एक घटना और घट जाती है। सीता का सौंदर्य, सीता की कला, सीता गुण, उसकी चर्चा सारी दुनिया में फैल जाती है। तो सारी दुनिया के राजकुमार सब चाहते थे कि सीता हमको मिले, सीता हमको मिले, सीता हमको मिले। अब जनक ये चिंता दूर हो गए कि सारे एक साथ में इकट्ठे हो गए, तो अब हमें क्या करना होगा? गुरु से पूछा, पुरोहित से पूछा, तो कहा कि स्वयंवर विधि की जाए। ये जो धनुष है, दिव्य धनुष है, सागरावर्त धनुष है, वज्रावर्त धनुष है। इस सागरावर्त धनुष के ऊपर जो प्रतिदिन चढ़ाएगा, धनुष पर डोरी तान देगा, जो इसको भग्न कर देगा, वही सीता का पति होगा।